नमस्कार, आप देख रहे वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। देवली थाना क्षेत्र अंबापुरा से कासीर मार्ग पर एक मिनी ट्रक से हुए विद्युत हादसे में चालक की झुलसकर मौत हो गई है। ट्रक में सवार चालक की पत्नी और हेल्पर किस्मत से सुरक्षित बच गए। घटना की सूचना पर देवली थाना प्रभारी राजकुमार नायक, नगर पालिका की दमकल और विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह के अनुसार ये घटना सुबह करीब 6 बजे की है। इस मार्ग पर संतली से मिनी ट्रक ईंट भरकर केकड़ी ले जाना बताया जा रहा है, जहां सड़क क्रॉस कर रही बिजली के तार से मिनी ट्रक छू गया, जिसके चलते मिनी ट्रक में करंट दौड़ गया। हादसे में ट्रक चला रहे 34 वर्षीय गजेंद्र सिंह की मौके पर ही करंट से झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन खुशकिस्मत ये रही कि गजेंद्र की पत्नी पिंकी और ट्रक का हेल्पर दूनी थाने के संतली निवासी छोटू पुत्र कालू भी सुरक्षित बच गए। पुलिस ने मृतक का शव देवली चिकित्सालय की मोर्चरी में रखाया है। इधर मृतक की पत्नी पिंकी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कस्बा में समाज सेवी स्वर्गीय कैलाश नारायण सोनी संबलगढ़ बालू की 9वीं पुण्यतिथि पर भाजपा संगठन, अन्य संगठन के लोगों सहित परिवारजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सोनी के परिजनों ने उनकी जन्मभूमि सबलगढ़ स्थित दाऊजी गौशाला और राधा माधव गौशाला में गौ माताओं के लिए हरियाली और चारे के लिए सहयोग राशि भेंट की। साथ ही सरमथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामाजिक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के बाद मरीजों को फल बिस्किट बांटे और संतरा आसाराम बापू आश्रम में स्थित श्री कृष्ण गौशाला पर भी परिजनों ने गौ माताओं को गुड़ खिलाया। वहीं करैया पैलेस में चल रहे 10 दिवसीय शल्य चिकित्सा शिविर में भी मरीजों को बिस्किट वितरित किए गए। इस संदर्भ में चिकित्सा कर्मी सतीश चंद्र खिमरिया ने कहा कि माता पिता हमारे लिए अपने जीवन में बहुत उपकार करते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने प्रियजनों की याद में कुछ करें। आज हमारे चंबल प्रवाह न्यूज की संपादक श्री विष्णु कुमार सोनी जी के स्वर्गीय पिताजी श्री कैलाश चंद्र जी सोनी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे पत्रकार विष्णु जी सोनी ने हमारे शिविर में जितने भी भर्ती थे 60 लोग से 60 हमारे मरीज थे, उनके लिए अपनी तरफ से दाख एवं बिस्कुट उन्होंने अपने पिताजी के लिए पुण्यतिथि मनाने के लिए उन्होंने समर्पित किया है। इनका भाव बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं इनके पिताजी जहाँ भी रहे उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे और इसी भाव से ये काम करते रहे। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज हमारे चंबल प्रवाह न्यूज की संपादक कृष्ण कुणाल शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल परिसर में रीट 2024 की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें फरवरी में संभावित रीट परीक्षा को लेकर आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें शिक्षा सचिव ने रीट को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों से 5 जनवरी तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान महेश चंद्र शर्मा, चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ने सभी जिलों को शीघ्र अतिशीघ्र परीक्षा संचालन समिति का गठन करने के निर्देश दिए। बैठक में सीताराम जाट, निदेशक शिक्षा के अलावा सभी जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहे।
बीते दिन शहर के प्रजापति समाज की ओर से ताल मैदान स्थित प्रजापति भवन में एक निःशुल्क दंत और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रमुख दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा पेता ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के शुभारंभ समाज की कुलदेवी श्री आयदे माता और महाराजा प्रजापति दक्ष के चित्रों के सामने दीप प्रज्वलित कर हुआ। इस मौके पर डॉक्टर पूजा पेता को प्रस्तुति और साल उड़ाकर समाज के संरक्षकों ने सम्मानित किया। साथ ही शिविर में कुल 115 मरीजों के दांतों की जांच की गई और उन्हें दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। जयपुर में अखिल भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कुलपति संघ की ओर से उद्यानिकी फसलों के संरक्षण और विषयक पर 16वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कृषि उद्यानिकी के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का आह्वान भी किया था। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों को देश में रसायन रहित कृषि के लिए वातावरण निर्माण किए जाने की जरूरत है। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से रोग ही नहीं बढ़ रहे बल्कि धरती की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है। उन्होंने उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती के लिए कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने पानी बचाकर उसके निर्माण के लिए भी देश भर में कार्य करने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए तीखा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गहलोत अपनी अल्पमत सरकार को सहयोग देने वाले विधायकों को खुश करने के लिए बिना सोचे समझे नए जिलों की घोषणा कर दी थी। राठौड़ ने कहा कि गहलोत ने इस संदर्भ में पूर्व सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राम लोभाया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, लेकिन नए जिलों की घोषणा के बाद राम लोभाया ने खुद इस पर आश्चर्य व्यक्त किया था। गहलोत साहब ने और एक पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी राम लोभाया की अध्यक्षता में और एक समिति का गठन कर दिया और उसमें कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या को आधार बना करके नए ज़िले बनाए जाए। ये ठीक बात है कि नए ज़िले बनाने चाहिए, विकास को गति मिलती है, काम करना चाहिए। लेकिन राम लोभाया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने ज़िले घोषित कर दिए। जब राम लोभाया ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लोभाया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा ये क्या कर दिया, 50 जिले बना दिए, यानी उनको खुद को आश्चर्य हुआ। यानी समिति तो एक नाटक था और खुद को और उनको अपनी सरकार बचाना था। गहलोत साहब ने और एक पूर्व सेवानिवृत्त। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।